अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है हमसे सवाल कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लें, जिसका नाम है अरब का सफ़र, और हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले हुए हैं, अभी उनसे कुछ बात भी नहीं कर पाया हूँ कुछ लोगों से, और कुछ लोगों से बात हो चुकी है। तो आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। और बाकी आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कहीं का आपने वीज़ा इशू कराया, कोई जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी लेना देना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं ये काम भी। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं कि फ़्लाइट अगर नहीं होती है तो हमारा पैसा रिटर्न होगा या नहीं होगा। हमारा वीज़ा भी लग गया, सारी चीज़ें हो गई, तो क्या फिर पैसा फंस जाएगा या रिटर्न होगा नहीं होगा। एजेंट लोगों का क्या मसला रहता है, क्या नहीं रहता, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग ये मान के चलिए 99% जो है लोगों की वीज़ा लग जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और 99 लोग परसेंट जो है लोगों की फ़्लाइटें हो जाती हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जिनकी फ़्लाइटें नहीं हो पाती हैं, वीज़ा लग जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट टाइम पे या तो कंपनी जिस टाइम पे फ़्लाइट देना चाह रही होती है, तो या तो आप नहीं ले पाते हैं, या फिर ऑफ़िस वाले नहीं दे पाते हैं किसी भी वजह से। लेकिन जिस टाइम पे आप एग्री होते हैं, उधर कंपनी एग्री नहीं होती है कि भई अभी रुकिए रुकिए। रुकने के चक्कर में आपकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाती है। मतलब फ़्लाइट मिस नहीं होती है, बल्कि ये मान के चलिए आपका जो वीज़ा का टाइम होता है 90 दिन का, वो टाइम ख़त्म हो जाता है। और जब वो टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद आप उस वीज़ा पे फ़्लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि वो 90 दिन जो दिए जाते हैं आपको वीज़ा के, तो उसी बीच में आप जो भी करना है वो करा सकते हैं, बाकी फिर नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमने पेमेंट दिया वो वापस होगा नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका टिकट नहीं हुआ है और आपका खाली वीज़ा स्टाम्प हुआ है, बाकी यहाँ का जो प्रोसेस है इंडिया का वो हो गया, टिकट को छोड़ गए, तो जो आपका वीज़ा में कॉस्ट लगा होगा, मतलब जो स्टाम्पिंग में हुआ उसका कॉस्ट हुआ, इमिग्रेशन का कॉस्ट वगैरह हुआ, जो भी हुआ, इनका जो खर्चा है वो आपका तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आगे ऑफिस वाला भी पे कर चुका है, इमिग्रेशन का पैसा भी दे चुका है, और जो है आपका स्टाम्पिंग वगैरह का भी पैसा दे चुका है, सारी चीज़ का पैसा दे चुका है। तो वो अपने पास से तो वो आपको देगा नहीं। तो ये तो आपका 100% जो है वो कटने वाला है पैसा, चाहे वो उसका 20,000 काटें, 25,000 काटें, या फिर 30,000 काटें, वो हर ऑफिस का अलग अलग एक हिसाब किताब होता है। लेकिन इतना पैसा एक कटेगा आपका, 20,000 से प्लस हो सकता है, या फिर उसके इर्द गिर्द हो सकता है, जितना भी हो सकता है। मैं आपको इतना एक अंदाज़ा दे देता हूँ। बात रहती है कि भाई किसी की बात हुई थी 50,000 में, तो 50 पूरा जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपका टिकट वगैरह का भी रह जाता है ना। तो जो टिकट का है वो तो अभी आपका बाकी है, टिकट नहीं हुआ है, तो आपका ये जो खर्चा यहाँ पे रहता है वो आपका हो जाएगा। बस ऑफिस वाला ये कर सकता है, भाई उसकी गलती है तो वो अपना चार्ज वगैरह नहीं लेगा, सिर्फ आपका पूरा रिटर्न कर देगा, लेकिन वो कॉस्ट ज़रूर काटेगा जो आपके वीज़ा में खर्च हुई है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भाई वो क्यों काटेगा, ऐसा वैसा। तो भाई वो ऑफिस लेके बैठा तो वो भी कमाने के लिए बैठा। देखिए, फ्रॉड जो लोग करते हैं उनकी तो मैं नहीं कह रहा, जो जेन्युइन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फ्रॉड का तो फिर चक्कर में मत पड़िए, फ्रॉड तो पूरा ही आपका लेके पूरा फुर होगा। जिसको मार्केट के अंदर काम करना है ना, तो वो आपका पैसा रिटर्न करेगा, जो जेन्युइन तरीके से उसका खर्च हुआ वो बचा लेगा, वो कर लेगा, बाकी आपका रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसको मार्केट में रहना है, काम करना है। लेकिन जिसको 2 नंबरी करनी है, वो आपका पैसा चाहे लाख हो, 2 लाख हो, 50,000, 10,000, जो भी हो, वो आ गया उसके पास में, काम ख़त्म। वो मार्केट में काम नहीं करेगा टिक के, तो वो पैसा आपका नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अगर फ़्लाइट नहीं होती है तो इस तरीके से आपका पैसा रिटर्न है वो हो जाता है। बाकी ये वही लोग करते हैं जो मार्केट में टिक के काम करते हैं, जेन्युइन तरीके से करते हैं। जो 2 नंबरी करते हैं, झोला छाप ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वो तो फिर नहीं देने वाले आपका पैसा, ठीक है ना। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर लगभग 2019 से हूँ। जो गल्फ़ कंट्री को भेजते हैं लोग वगैरह, इस फील्ड के अंदर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात होती है, कैंडिडेट से मिलता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज है, इस हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या क्या इस फील्ड में चलता है, क्या इस जो है ऑफिस वगैरह लाइन में क्या क्या चलता है। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। कोई वीज़ा के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। किसी के साथ गलत हुआ तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।